चलो तो आज हम किसका रिवीजन करने वाले हैं? पावर पॉइंट का। ठीक है, पावर पॉइंट पढ़े न सबने? पढ़ ली है ना? जिनने नहीं पढ़ा वो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लेना। तो स्टार्ट कहाँ से करते? देखो ये पिन दिया है, मतलब टास्क बार है। इस बार को क्या बोलते हैं? टास्क बार। इसमें अपन आइकॉन देख लेंगे, आइकॉन पहचान में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप सीधे जाकर विंडोज का आइकॉन क्लिक करो और आपको लिखना है पावर। और पावर जैसे लिखोगे देखो आ गया पावर पॉइंट, ऐसे क्लिक कर सकते हो। वहाँ नाम क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि जगह कम रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम न्यू बना सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। न्यू बनाने का मतलब क्या होता है कि भाई अगर आपको ब्लैंक बनाना है, यानी कि नई फाइल बनाना है जिसमें आप खुद से काम करो नए सिरे से, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? ब्लैंक। और अगर आपको बनी बनाई टेम्पलेट चाहिए, देखो पहले से कुछ कुछ चीज़ें उसमें बनी है, यानी कि स्टाइल फिल है, उसकी हेडिंग वगैरह है, बैकग्राउंड है, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी दी रहती है। बस करना क्या रहता है? कंटेंट टाइप करना होता है, मतलब हमारा जो मैटर होता है। पर हम चाहते हैं कि हमको नहीं करना कुछ भी, तो क्या करेंगे? ब्लैंक। तो आपको सीधे करना है ब्लैंक पे, और ब्लैंक पे क्लिक करें। देखो आपको टाइटल बार पता ही होगा, उसके बाद टैब भी पता है, रिबन भी पता है, उसके बाद ग्रुप होते हैं, ग्रुप के बाद ऑप्शंस होते हैं। ये इसको स्लाइड व्यू बोलते हैं, थंबनेल्स छोटे छोटे। नई स्लाइड लाने के लिए एक तो आप यहाँ से ला सकते हैं वाले सेक्शन से, या तो आप राइट क्लिक करके क्या दिख रहा है देखो जरा, न्यू स्लाइड, या तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एम, एम मतलब मनी वाला, तो उससे क्या होगा? स्लाइड न्यू आ जाएगी। उसके बाद यहाँ देखो आपको कंप्लीट एडिटिंग व्यू दिख रहा है। एडिटिंग व्यू का मतलब हो जाता है नॉर्मल व्यू, यानी कि जिसमें आप काम करोगे, जैसे आप टाइप कर सकते हो। ये क्या है? ये टेक्स्ट बॉक्स है। क्या है ये? या टेक्स्ट, ये कंटेनर बोल सकते हैं, टेक्स्ट को कंटेन करके रखता है। ठीक है, तो दो टेक्स्ट बॉक्स क्यों है? क्योंकि एक में मेन हेडिंग आएगी और एक में सब हेडिंग आएगी। तो देखो मेन टाइटल और सब टाइटल। उसके बाद और दूसरी चीजें भी ला सकते हैं अपन, इसमें ला सकते। कहाँ से लाओगे बताओ जरा? इंसर्ट में जाकर देखो आप पिक्चर ला सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ला सकते हैं, फोटो एल्बम बनाना वो कर सकते हैं, शेप ला सकते हैं, ऑनलाइन आइकॉन है, 3D मॉडल है, स्मार्ट आर्ट ला सकते हैं आप इसमें। उसके बाद क्या ला सकते हैं? चार्ट। ठीक है, उसके अलावा और बहुत सारी चीज है जो हमने MS वर्ड में काम करी, इसको बोलते हैं वर्ड आर्ट। पहले से टेक्स्ट की स्टाइल होती है, देखो एक तो स्लाइड की स्टाइल होती है जिसको अपन ने शुरू में देखे, टेम्पलेट देखे ना। उसके बाद ये क्या है? ये टेक्स्ट की स्टाइल है। मान लो अगर अपन ने कोई चीज टाइप कर दी, उदाहरण के लिए हम यहाँ लिख देते क्या? PC पैकेजेस। अभी PC पैकेज कैसा है? नॉर्मल है कि डिजाइन में है? नॉर्मल है, मतलब कोई भी स्टाइल नहीं है, तो हम सीधे जाएंगे और ऐसे करके कोई भी स्टाइल ऐसे अप्लाई कर देंगे। तो आप ध्यान से देखोगे, उसका देखो एक स्टाइल बनकर अलग आ गया, आ गया। तो हमको फिल करना पड़ा कि कुछ चीजें नहीं, हमको यहाँ पे अच्छा ये काम करेगा टेक्स्ट जैसे। मान लो आपने सेलेक्ट करे तो आपको ये फॉर्मेटिंग तो बनती होगी, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो भी चीजें, तो ये तो ऑलरेडी है, पर हम सीधे बढ़ा लेते हैं फॉन्ट। अब ध्यान से देखो, इसके अपेक्षा कौन सा अच्छा लग रहा है? ऊपर वाला। क्यों? क्योंकि हमने उसमें वर्ड आर्ट को अप्लाई करेंगे। तो वर्ड आर्ट आप अप्लाई कर देना, ठीक है, जैसा भी चाहो। इसको हटा दो, है ना, और इसको अप्लाई कर दो यहाँ पे इसकी जगह में। तो इस प्रकार आप वर्ड आर्ट उपयोग कर सकते हैं। MS वर्ड में भी हमने देखे थे। साथ ही देखो इक्वेशन वगैरह लाना है, कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो MS वर्ड में जैसे था वैसे यहाँ पे ला सकते, कोई भी ऑप्शन पर क्लिक कर दो। सिंबल भी दिया, देखो कर्सर रखो, सिंबल पता सबको? सिंबल मतलब जो चीजें कीबोर्ड पे नहीं बनती है वो आप यहाँ से ला सकते हो। ठीक है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। ये सारी चीजें आप ध्यान रखना है, कौन सा ऑप्शन किस टैब में है, कहाँ पे है। ठीक है, तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे अगर वनडे एग्जाम की बात करें तो। इसके अलावा देखो मैंने MS वर्ड में ऑब्जेक्ट भी बताया था। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि पावर पॉइंट में आप रहते हुए MS वर्ड की फाइल ला सकते हो, एक्सेल की फाइल ला सकते हो, फोटोशॉप की, पेज मेकर की, चाहे जो एप्लीकेशन हो, मतलब आपके सिस्टम में वो एप्लीकेशन इंस्टॉल होना चाहिए। देखो कोरल ड्रा दिख रहा है वहां पे, पावर पॉइंट दिखता होगा, पावर पॉइंट की स्लाइड पावर पॉइंट में भी ला सकते हैं। MS वर्ड दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है। नीचे देखो स्प्रेड शीट मतलब एक्सेल शीट ला सकते हो। पेंट ब्रश में काम कर रहे हैं, देखो पेंट ब्रश की पिक्चर ला सकते हो। इसका मतलब है हम अपनी जगह में रहते हुए, यानी कि जिस एप्लीकेशन में है आप उसी एप्लीकेशन में रहते हो किसी दूसरे एप्लीकेशन की फाइल को ला सकते हो। उसी को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। अगर आपको स्लाइड में नंबरिंग करना, जैसे पेज में नंबरिंग करते थे 1 2 3 4 5, उसी प्रकार किस में नंबरिंग कर सकते हैं आप? स्लाइड में। डेट एंड टाइम लाना तो ला सकते। तो ये कॉमन चीजें है। आपको अगर आइडियो लाना, इंसर्ट करना, देखो आइडियो मतलब कोई साउंड फाइल पड़ी है आपके सिस्टम में और आप साउंड फाइल को यहाँ लाना चाहते हैं तो ऑन माई PC करो और आप यहाँ जाकर साउंड को क्या कर सकते हो? इंसर्ट। जैसे यहाँ पे है कि नहीं पता नहीं, नहीं तो आपके पास सिस्टम में होगी। तो देखो यहाँ साउंड फाइल नहीं दिख रही है। आप चाहे तो जैसे मान लो मैं यहाँ गाना इंसर्ट करके बता देता हूँ। देखो माई सॉन्ग के अंतर्गत आपको कोई भी यहाँ पे यहाँ चलते अपन, ये रिंग ले आते, रिंग टोन।
ठीक है, तो कोई भी यहाँ इस प्रकार हमने क्लिक करे और इंसर्ट कर दिए। तो देखो यहाँ पे आपको एक ऑडियो प्लेयर टाइप का जो आ गया, व्यू आ गया। तो प्ले बटन पता ही सबको, मोबाइल में भी रहती है प्ले, यहाँ पे टाइमलाइन चलेगी और यहाँ पे फ्रेम को आगे और पीछे करने का, म्यूट करने का भी है। इसी प्रकार आप इसको सेलेक्ट करो और इसको डिलीट कर दो। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं अपन, डिलीट। साथ ही आप देखो यहाँ पे क्या ला सकते हैं, और ऑडियो वीडियो ला सकते हैं। वीडियो का मतलब क्या होता है, चलने वाला। तो यहाँ पे चले अपन दिस पीसी मतलब माय कंप्यूटर, कैमटेशिया में इसमें चलते हैं और यहाँ देखो आपको वीडियो दिखता होगा, दिख रहा है ये। अब यहाँ पे अपन इसको इंसर्ट कर देते हैं। जैसे ऑडियो प्लेयर आती थी उसी प्रकार क्या आ गई है, वीडियो प्लेयर। इसमें भी आप क्या कर सकते हो, प्ले कर सकते हो। देखो ये वीडियो प्ले होने लगा, हमारी पिछली क्लास का वीडियो है ये। इसको भी आप देखो प्ले पॉज जो भी करना है नेक्स्ट कर सकते हैं, इसके अलावा म्यूट कर सकते हो। तो ये हमारी पीपीटी यानी कि हमारे प्रेजेंटेशन में क्या लाता है, वीडियो, और पिछला क्या लाए थे, ऑडियो। तो आपको यहाँ सारी चीजें इंसर्ट करना बनेगी। नई स्लाइड लाएंगे तो देखो आपको नई स्लाइड जो है अलग अलग प्रकार से दिखेगी, दिख रही है, यहाँ दिख रही कुछ अलग और यहाँ दिख रही कुछ अलग। इन अलग अलग दिखने वाली चीजों को बोलते हैं लेआउट। क्या बोलते हैं, लेआउट। जैसे मान लो हर एक घर का जो प्रकार है अलग अलग होता है। मान लो कोई ने व्यक्ति ने हॉल कहीं बनाया है, किसी और व्यक्ति ने हॉल कहीं बनाया है। सिंपल सी बात है, इस स्लाइड में देखो टाइटल और सब टाइटल साथ साथ में थे कि नहीं थे। पर यहाँ आप दूसरे में जाओगे तो यहाँ टाइटल बस है और सब टाइटल है ही नहीं। सब टाइटल की जगह में क्या है, देखो जरा, कंटेंट यानी टेक्स्ट। मतलब आपको जो जो चीजें लिखना है, ढेर सारा मटेरियल, वो क्या कहलाएगा, कंटेंट। और उसके बारे में कुछ हेडिंग देना तो क्या कहलाएगा, वो टाइटल। समझ गए। उदाहरण के लिए क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे मैं एक पीपीटी ओपन करके दिखाता हूँ। क्यों, क्योंकि हम बनाएंगे तो ज्यादा टाइम होगा, आप खुद बनाओगे ज्यादा अच्छा रहेगा। हमने देखो यहाँ पे एक पीपीटी देखे थे, ये डेस्कटॉप वाली देख लेते। देखो ये मेरे पास में यहाँ पे पीपीटी बनी हुई है, ठीक है। यहाँ देखो आप जरा, तो यहाँ मेन टाइटल अपन इंसर्ट कर लेते। यहाँ देखो कैसी स्लाइड आ रही है, अभी ये टेक्स्ट आ रहा है और एक और नीचे टेक्स्ट। अभी टाइटल है कि इसमें, तो टाइटल लाने के लिए देखो ये न्यू स्लाइड तो हम यहाँ से ला सकते हैं, पर यहाँ लेआउट में जाओगे देखो लेआउट बदल सकते हैं। देखो टाइटल स्लाइड दिख रही है अलग, अलग कंटेंट भी दिख रही है, टाइटल कंटेंट। अगर आपको और दूसरी लाना, देखो बहुत सारे प्रकार दिए हैं, यहाँ आप अपनी खुद की बना भी सकते हैं। इसके लिए मैंने मास्टर व्यू बताया आपको। मास्टर स्लाइड में जाकर जो भी चेंजेस करोगे वो कहाँ आ जाएगा, लेआउट में। ठीक है, तो हम क्या लाना चाहते हैं, टाइटल। टाइटल में लाओ और यहाँ आप लिख सकते हैं ना, जैसे मान लो आपने लिख दिया क्या, ये पीसी पैकेजेस, या हम यहाँ लिख देते हैं सीपीसीटी के बारे में हम बताना चाहते हैं, तो सीपीसीटी ट्यूटोरियल हम लिख दिए। ट्यूटोरियल मतलब समझते कि नहीं आप, ट्यूटोरियल मतलब कंप्लीट कोर्स, ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से जो डाला है उसे क्या बोलेंगे, कंप्लीट कोर्स यानी कि ट्यूटोरियल। ठीक है, कोर्स भी लिख सकते हैं, पर हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, ट्यूटोरियल लिख दिए। ठीक, अब दूसरे में हमने क्या लिखे थे, देखो टाइटल मतलब आपका हेडिंग, और उसके बाद क्या आएगा, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन यानी कि कंटेंट या टेक्स्ट बोल सकते हैं। तो देखो एक लाइन हो गई, दो लाइन हो गई, तीन लाइन, यहाँ पे चार लाइन, पर चारों लाइन में कुछ दिया है बुलेट्स। बुलेट्स मतलब होता कोई सिंबल, क्या होता है, सिंबल। इसके बदले में हम बुलेट्स के बदले हम नंबरिंग दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। हमारे पास में इतने सारे फॉर्मेट दी है, नंबरिंग दे सकते हैं। अगर आपको नंबरिंग नहीं देना तो यहाँ बुलेट्स भी दी है, नंबर बुलेट्स बदल दो। देखो टिक मार्क वाला, एरो वाला, या फिर जो भी आपको रखना है। समझ गए। तो ये चीजें तो कॉमन है, पुरानी चीजें। उसके बाद ये न्यू स्लाइड समझ गए। यहाँ देखो आप अगर इसको धोखे से माउस है भाई पकड़कर हम थोड़ा सा छोटा कर रहे थे और उठकर इधर आ गया, इसको भी पकड़कर छोटा कर रहे थे और वो उठकर कहाँ चला गया, देखो ये बाहर चला गया, तो दिक्कत हो गई ना। ऐसे ही बहुत सारे शेप हो सकते हैं, कुछ टेक्स्ट हो सकता है, टेम्पलेट हो सकती है, जो बिगाड़ दिए, मतलब हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बदल गया। उदाहरण के लिए दीवार हम क्या करना चाहते हैं, थोड़ा सा यहाँ से काट के थोड़ा सा विंडो निकालना चाहते हैं, और कम मारने के चक्कर में ज्यादा जम के मार दिए, तो क्या हो गया, दीवारें गिर गई। तो अब वहां तो कुछ कर नहीं सकते, वापस बोलेंगे कि अंडू हो जा। अंडू मतलब एक ही बार। और अगर अपन बोले कि नहीं हमको पुराना जैसा स्ट्रक्चर था वैसे ही चाहिए, तो क्या बोलेंगे, रीसेट। क्या बोलेंगे, हम नहीं बोलते तूने बिगाड़ा क्यों, हमको पुरानी स्थिति में ला दे। तो ऐसे ही बिगड़ गया कि नहीं, ये बिगड़ गया मतलब पूरा इधर उधर हो गया। तो यहाँ क्या दिया, रीसेट। देखो आ गया, वापस आ गया। मतलब मोबाइल आप बहुत दिन बाद चलाते हो, 1 साल 2 साल, तो आप रीसेट मार देते हैं, यानी कंपनी से जैसा फॉर्मेट आया था वैसा आ जाता है। समझ गए। तो इसको क्या बोलते हैं, रीसेट। और सेक्शन का मतलब समझते कि नहीं, सेक्शन मतलब होता है 4-5 स्लाइड को अलग ग्रुप में बांटना चाहते तो उस छोटे से ग्रुप को हम क्या बोल देते, सेक्शन। समझते ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, बड़ी बड़ी क्लासों में होता है कि नहीं। तो ऐसे ही हमारे पास में बहुत सारी स्लाइड देखो दिख रही है, 2359 दिख रही कि नहीं दिख रही। तो हम नया सेक्शन लाना चाहते थे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, देखो क्या लिखा आ रहा है,
ऐड सेक्शन। तो ऐड सेक्शन जैसे करेंगे देखो एक सेक्शन बनकर आ गया है, साथ ही उसका रीनेम करने का भी डायलॉग बॉक्स आ गया। नहीं आता है मान लो डायलॉग बॉक्स, तो आप राइट क्लिक करो, देखो ऑप्शन क्या आ रहा है। तो कोई तरीके मतलब ये तरीके से ला सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी आता है। आ गया तो अच्छी बात, नहीं तो वापस ले आओ आप। इसको बना दो सेक्शन बी, कोई भी नाम रख सकते हैं, हमने उदाहरण के लिए बनाया सेक्शन बी। आ गया। अभी सेक्शन गलती से बना लिया हमने, तो देखो नीचे क्या दिया है, रिमूव। इस सेक्शन के अंदर जैसे ए बी सी के अंतर्गत बच्चे होते हैं कि नहीं, सेक्शन बी में कितने बच्चे हैं, हम बोलेंगे सेक्शन हटाओ, पूरी क्लास को इकट्ठा करो, तो बच्चे हट रहा है क्या, सिर्फ क्या हट रहा है। ऐसे ही यहाँ पे बोल रहा है सेक्शन हटाओ, तो उसके अंदर जो पेज है वो हटेंगे क्या। पर अगर बोले कि बच्चों के साथ में सेक्शन हटाओ, तो देखो 10 से मतलब एक सेक्शन है बी के अंदर 10 बच्चे हैं, तो अगर अपन बोल दे बच्चों के साथ में हटाओ तो बच्चे बचेंगे क्या। ऐसे ही यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिमूव सेक्शन एंड स्लाइड, यानी कि उसके अंदर 20 स्लाइड है तो 20 स्लाइड भी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। पर हमको नहीं हटाना, क्या करना है, सिर्फ सेक्शन हटाना है। ऐसे ही ऑल सेक्शन, मतलब 4 सेक्शन बने, चारों को हटाओ, पूरी क्लास को एक कर दो, तो क्या बोलेंगे अपन, रिमूव ऑल सेक्शन। मान लो यहाँ पे 2356 या 2359 क्या है स्लाइड, हर एक के अंदर क्या बने होंगे सेक्शन, 50-50 स्लाइड किया जैसे भी, तो हम क्या बोलेंगे, सभी सेक्शन को हटा दो, पूरी स्लाइड को क्या कर दो, अलग मतलब इकट्ठा कर दो, तो हटा सकते हैं। ऐसे ही ऊपर ले जाना, नीचे ले जाना, मान लो सेक्शन बी के ऊपर सी को ले जाना है, तो क्या करेंगे, मूव अप, या नीचे ले जाना तो मूव डाउन। और हम चाहते हैं कि क्लास के कोई बच्चे ना दिखे, सिर्फ सेक्शन की लिस्ट दिखे, तो उसके लिए क्या करेंगे, कॉलैप्स। क्या करेंगे, करें कॉलैप्स। देखो एक अगर कॉलैप्स करेंगे तो देखना ध्यान से, यहाँ पे ये सिर्फ सेक्शन दिखेगा, इसके अंदर की स्लाइड हमको नंबर बस दिखेगी। देखो वहां पे क्या आ गया है, 20 आ गया। अब इसमें देखो बहुत सारी स्लाइड है, थोड़ा सा समय लेगा वो। चलो यहाँ पे देखो, ये देखो क्या हुआ है, देखो कॉलैप्स सॉल्व कर दिया अपन ने। कॉलैप्स सॉल्व का मतलब क्या हो जाता है कि आप जितने भी सेक्शन को बिखेर कर दिखा रहे हो बच्चों सहित, हम क्या बोलेंगे, नहीं हमको भीड़ नहीं दिखाना, सिर्फ सेक्शन की लिस्ट दिखाओ। तो उसके लिए क्या करें अपन ने, कॉलैप्स ऑल। कॉलैप्स मतलब सिकोड़ देना, क्या करना, सिकोड़ देना, मतलब मेन हेडिंग दिखा दिए। ठीक है, जैसे अपन बोलेंगे ना पूरी जनता जितनी आई है, पूरी भीड़ उनको दिखा रहे हैं। अगर हम बोले कि उन कंप्लीट जनता में से सिर्फ मुखिया के नाम लिखा कर इधर लाओ, तो अपन इससे समझ जाएंगे कितने परिवार आए, समझ जाएंगे कि नहीं। तो ऐसे यहाँ मुखिया का नाम क्या आ गया, सेक्शन का नाम। तो यहाँ देखो जरा हमारे पास में, देखो हर एक सेक्शन का नाम दिख रहा है, और हर एक सेक्शन के साइड में ब्रैकेट में उनके अंदर कितनी लिस्ट है, कितनी स्लाइड की, वो दिख रही है। देखो 119 है, 105 है, पूरे को कॉलेप्स कर दिए थे ना, इसलिए यहाँ पे इतना टाइम लिया उन्होंने, समझ गए। एक एक करते तो क्या लेता, टाइम लेता क्या, नहीं। तो आप एक एक करके ऐसे देख सकते हैं। आप देखो एक को अपन करेंगे यहाँ पे क्या, एक्सपेंड, तो देखो एक ही बस एक्सपेंड होकर दिख रहा है, बाकी दिख रहा है क्या। तो ऐसे ही आप कॉलेप्स और एक्सपेंड कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे भी देखो आपको सारे ऑप्शन वही दिए हैं। तो आप सेक्शन का विशेष ध्यान रखना, जब ज्यादा संख्या में आप क्या बनाते हो, स्लाइड, मान लो 200-300, तो पूरे 300 के साथ देख सकते हैं क्या, नहीं। आप करोगे ए बी सी में बांट दोगे, या फिर ऐसे बांट दोगे जैसे आप टॉपिक लिखते हैं कि नहीं। यहाँ पे मान लो आपने एक डेफिनेशन समझा दिए, एक में आपने उसके फीचर्स समझा दिए, एक में आपने उसके एलिमेंट समझा दिए, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो। समझ गए सेक्शन। चलो रीसेट भी पता चल गया। लेआउट अपन बाद में बदल सकते हैं। यहाँ पे देखो मान लो अपन ने ये क्लिक करे, और इसका लेआउट कैसा है, टाइटल और कंटेंट है। हम इसका स्लाइड का लेआउट बदलना चाहते हैं, देखो हम इसको इस प्रकार कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो, मान लो किसी व्यक्ति की स्थान पहले से निर्धारित है, और हमने बोले वो पद को हटा दो, तो उस पद पर बैठा वाला व्यक्ति कहाँ जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा, और या तो आसपास भटकते रहेगा, भाई मेरा पद लाओ, मेरा पद लाओ, बोलेगा कि नहीं बोलेगा। तो देखो हमने ने जो एलिजिबिलिटी लिखा था कि नहीं, ये लिखा था, उसका नामो निशान मिटा दी, तो वो कहीं भी पड़ा है, व्यवस्थित है क्या। पर हम चाहते हैं नहीं, हम उसको वापस उसकी जगह देना चाहते हैं। देखो वापस आ गया, अब उस जगह जो बना था वही आएगा, हालांकि हटा देंगे तो खा लिया जाएगा। समझ गए कि नहीं। तो ये होता है लेआउट चेंज करना। बाकी बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन बन जाएगा सबसे। अलाइनमेंट चेंज करना, कॉलम बदलना, मतलब 2 कॉलम करना, 3 कॉलम करना, इनके बीच में गैप लाना, बन जाएगा। उसके बाद यहाँ देखो अपन यहाँ पे ये सेक्शन बी को अकेले को हटा देते हैं। देखो रिमूव सेक्शन करे, उसके अंदर जो स्लाइड है वो हो जाएगी डिफॉल्ट सेक्शन में। ठीक है, हम चाहते हैं यहाँ पे कुछ हेडिंग लिखे। यहाँ पे मान लो अपन ने ये, और इसको सेक्शन को हम यहाँ से बदल दो ये वाला, और यहाँ लिख देते अपन क्या, DCA PGDCA, और लिख देते BCA। अभी सिंपल लिखा बुलेट्स में, हम चाहते हैं इनको थोड़ा आर्टिस्टिक ले जाएं, तो स्मार्ट आर्ट में चल जाते हैं। देखो जो भी आपको लाना है ऐसे आप क्लिक कर दो, ये देखो, और इस प्रकार आपको ऐसे क्लिक करके
आप चाहे तो टेक्स्ट बदल दो बाद में, ठीक है, नहीं बदलना तो इसको कर दो क्लोज, और क्लोज करके आप जो है यहाँ पे फिर से स्टाइल बदल सकते हैं। देखो आपको बहुत सारी स्टाइल दी है यहाँ पे, राउंड में ला सकते हो, जो भी आपको लाना है ऐसे, पर जो सुटेबल है वही लाना। मान लो ये दी अपन ने लिस्ट फॉर्म में और आपने लिया है कैसा ये, तो दिक्कत हो गई, उनने 2 को खा गया, 2 को खा गया मतलब डिलीट मार दिया। तो कभी भी आप इसको जो चीज बनाना चाह रहे हो उस हिसाब से है कि नहीं हमारे पास में, कुछ भी अप्लाई मत करना, समझ गए। मान लो आप बनाना चाहते हैं क्या, रोटी, और रोटी बनाने में सब्जी की टेक्निक अप्लाई कर रहा है, तो ऐसा होगा क्या, मिर्ची मसाला सब डाल रहा है, ये नहीं होता। तो रोटी में रोटी टाइप, मतलब तवे में सेकना है, कैसे सेकना है। अब सब्जी को तवे में सेकोगे क्या, उसको अलग ही बनाओगे, मतलब जैसे मान लो पूड़ी सेकना है तो उसको कढ़ाई में बनाओगे। सबका टेक्निक अलग अलग कि नहीं, मतलब जितने बर्तन रखे सब सब्जी में अप्लाई हो जाएंगे, नहीं, सब चीज़ों का अलग अलग। उसी प्रकार यहाँ कंटेंट हमारे पास में कैसे थे, लिस्ट फॉर्म में, तो या तो लिस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, देखो ऐसे जिसमें आ सक रहा है। अब इसमें दिक्कत हो गई, मतलब 4 रहना था और इसमें 4 से ज़्यादा आएगा भी नहीं, हो सकता हमारे पास में 5 की लिस्ट हो और हम 4 वाला अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एक को एलिमिनेट कर देगा, मतलब निपटा देगा, समझ गए। तो आप ध्यान रखना इस चीज़ का कि भाई जैसे लिस्ट फॉर्म में ले रहे हैं तो ऐसे लिस्ट वाला ले सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ मेन हेडिंग खा गया उनने, तो ऐसा मत करना, ठीक है। थोड़ा सा समझ लेना कि भाई हमको, देखो अब ये मेन हेडिंग है, अब इसके अंदर डीसीए के अंदर कुछ लिखना हमको, तो हम यहाँ जाएंगे इसमें, और यहाँ देखो डीसीए के बाद हम एंटर करेंगे और कीबोर्ड से दबाना है टैब की। देखो हमने कीबोर्ड से टैब की दबाए, देखो नीचे आ गया एक अंडर में, और हम लिख देंगे क्या, डीसीए के अंदर क्या पढ़ते हैं अपन, बताओ जरा, फंडामेंटल शॉर्ट में लिख दिए, या फिर अपन ऐसे लिख देते हैं इसको एफसी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, या एफओसी कर सकते हैं। और दूसरा पढ़ते हैं पीसी पैकेज, तीसरा पढ़ते हैं एक्सेस, तीनों पढ़ते हैं। ऐसे अपन पीजीडीसी के अंतर्गत क्या लिख सकते हैं, एफओसी, दूसरा लिख सकते हैं पीसी, फिर लिख सकते हैं एक्सेस, और ये मल्टीमीडिया है ना, एफओएम, फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया। अब पर ये लाइन से ही आ गए कि नहीं पूरे, तो इन तीनों चारों को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से टैब की दबा देंगे, देखो नीचे आ गए। तो ऐसी चीज़ों के लिए उपयोग होता है। तो आप इसका उपयोग बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से कर सकते हो, मतलब आपकी पीपीटी थोड़ी स्मार्ट दिखेगी, तो इसलिए तो उसका नाम क्या है, स्मार्ट आर्ट, नाम ही उसका स्मार्ट। स्मार्ट मतलब सिंपल सी बात है, स्मार्ट मतलब व्यक्ति में अगर बात करें तो स्मार्ट वर्क होना चाहिए, ना कि खुद स्मार्ट होना चाहिए, समझ गए। और पीपीटी में बात करें तो स्मार्ट दिखना भी होना चाहिए, मतलब स्मार्ट तरीके से दिखे वो, तभी तो लगेगा कि भाई सामने वाले को बनाना बनता है, समझ गए स्मार्ट आर्ट आप। चलो आगे देखो, शेप लाना सबसे बन जाएगा। देखो शेप यहाँ बहुत सारे हैं, यहीं पे आपको एक दिखेगी एक्शन बटन। एक्शन का मतलब होता है कुछ टास्क करेगी वो, मतलब कुछ ना कुछ काम करेगी, खाली नहीं बैठेगी, उसके लिए लाते हैं अपन क्या, एक्शन बटन। मान लो आपको यहाँ नेक्स्ट की बटन लाना और यहाँ प्रीवियस की, करते हैं ना, नेक्स्ट गाना प्ले हो जाए और प्रीवियस गाना प्ले हो जाए, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड और प्रीवियस स्लाइड। जैसे इंसर्ट में जाएंगे तो देखो शेप यहाँ पे भी दिया है, वो वहाँ पे भी दिया और यहाँ पे भी। सबसे नीचे देखो क्या लिखा है, एक्शन बटन। तो देखो पहली बटन दिख रही प्रीवियस स्लाइड की, गो बैक, ये दिख रही है गो फॉरवर्ड यानी नेक्स्ट स्लाइड की, ये दिख रही है आपको फर्स्ट स्लाइड मतलब आप 50 स्लाइड तक पहुंच चुके हो और सीधे कहाँ जाना चाहते हैं, पहले में, तो आपको क्या लगाना है, गो बिगनिंग, है ना, गो बिगनिंग का मतलब शुरुआत। और ये लास्ट स्लाइड में जाना तो ये वाला लगा सकते हैं। अपन 1-2 उदाहरण ले लेते, बाकी ऐसे वीडियो ला सकते हो, उसी प्रकार आप साउंड ला सकते जैसे अभी अपन ने लाए थे बटन के फॉर्म में। चलो अपन लाते कौन सी, प्रीवियस वाली। मान लो हमने यहाँ जैसे शेप ड्रॉ करते हैं कि नहीं, ये देखो ड्रॉ करे। अब जैसे हमने इसको ड्रॉ करे देखो क्या आ गया, एक्शन बटन की सेटिंग आ गई, मतलब इस बटन से आप क्या करवाना चाहते हो। तो क्या करवाना चाहते, देखो लिखा आ रहा है, तो जो करवाना चाहते वो आगे कि नहीं, पर बदलना है तो बदल सकते हैं। देखो यहाँ बहुत सारी लिस्ट दी है, आप कस्टम यूआरएल दे सकते हो, आप कस्टम स्लाइड दे सकते हो, कोई अदर फाइल लाना चाहते हो। पर एक बात बताओ, जैसी शकल सूरत है और वैसा काम ना करे तो मतलब है कुछ। शकल सूरत क्या है उसकी, प्रीवियस स्लाइड की, तो प्रीवियस स्लाइड खुद लाकर दे रहा, वो दे रहा कि नहीं दे रहा। पर अगर हम खुद कस्टम लाना चाहें तो ला सकते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं, लाना है ला सकते हैं, नहीं लाना आप ऐसे ओके कर दो। अब लाना हमको क्या, नेक्स्ट, तो हम फिर से कहाँ जाएंगे, इंसर्ट में, और हम जाएंगे शेप में, और देखो यहाँ पे क्या दिया है, नेक्स्ट, और यहाँ लाकर हम कर देंगे सिंपल सी बात, इधर क्लिक करें तो नेक्स्ट में आगे की ओर, देखो क्या आया, आ गया खुद ब खुद। नहीं आया तो आप ला सकते हैं कि नहीं, लिस्ट में ला सकते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं कराना तो कुछ नहीं कराना, तो नन करेंगे तो बटन क्यों लाए फिर, ये भी तो मतलब सवाल है ना। तो सिंपल सी बात, बटन लाए है तो कुछ ना कुछ काम कराएंगे, और अगर नहीं कराना तो शेप ले आओ सिंपल। एक्शन बटन लाएंगे क्या, एक्शन बटन का नाम ही है कुछ टास्क करे, ठीक है। तो हम कर देंगे क्या,
ओके। साथ ही आप उस बटन में क्या साउंड प्ले होगा ऐसे साउंड भी निर्धारित कर लें। देखो अपने मोबाइल में जैसे रिंगटोन होती कि नहीं, कुछ रिंगटोन बाय डिफॉल्ट होती मोबाइल में और कुछ हम अलग से लाकर रिंगटोन में सेट कर देते, करते कि नहीं। उसको बोलते हैं अदर साउंड, नहीं बोलते थे अदर साउंड या अदर रिंगटोन या फ्रॉम स्टोरेज, है ना। तो ऐसे आप ला लेना, नहीं तो इसी पे देखो क्लिक करने की बटन जोड़ सकते हैं। ये देखो अपन ऐसे क्लिक करने की इसमें जोड़ लेते और इसको कर देते ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा रुको जरा, इसमें अपन क्लिक करवाएंगे, इसमें साउंड प्ले कर देते। हमारा किस में प्ले होना चाहिए, MITV में। चलो इसको रन करें। इसी स्लाइड बस को रन करना था, आपको पता होना चाहिए करंट स्लाइड। और अगर हमको शुरू से रन करना तो बिगनिंग, तो कहां से करेंगे, करंट स्लाइड। जैसे हमने करंट स्लाइड करे और यहाँ क्लिक करे, देखो अभी सुनाई इसलिए दे रहा, पता नहीं साउंड, शायद साउंड काम है या, चलो इसको देखते हैं। और देखना आप हेडफोन लगा लोगे देखना, वो शायद उसके चक्कर में नहीं हो रहा, इधर से साउंड एक्सेप्ट नहीं करता होगा, ठीक है। तो हाँ माइक के चक्कर में भी हो सकता है। देखो यहाँ पे इससे क्या होगा, ध्यान से देखो जरा, इससे क्या हो रहा है, प्रीवियस स्लाइड, ठीक है। अब इसमें बटन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप हर एक में ला सकते हैं। हर एक में बटन लाने से अच्छा है हम क्लिक कर देंगे तो भी काम होता है कि नहीं होता। तो एक्शन समझाने के लिए, अगर आपको एग्जाम में आया तो एक्शन बटन आप समझा सको, उसके लिए मैंने एक्शन बटन बना दिए। चलो यहाँ पे देखो आपको इंसर्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी अब, है ना। उसके बाद देखो आपको डिजाइन में क्या दिख रहा है, टेम्पलेट वगैरह। टेम्पलेट मतलब जो शुरुआत में आपको स्टाइल नहीं दिख रही थी, वही टेम्पलेट यहाँ पे दिख रही है। हम थोड़ा सा क्या करते हैं, कम स्लाइड बनाते हैं। कम स्लाइड का मतलब थोड़ा सा सेवेस कर लेते इसको, और सेवेस करके इसको थोड़ी स्लाइड को कम कर लेते, मतलब हम कर लेते इसको प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करने के बाद हम इसमें स्लाइड को हटा देते। कितनी स्लाइड रखना हमको, यहाँ तक इतनी रखना है ना, इतने कर ले कॉपी और कंप्लीट को सिलेक्ट करके डिलीट मार दो। यस, देखो डिलीट होने में भी समय लगता है ना। देखो आप स्लाइड बची कि कुछ, अब कंट्रोल भी कर दो, हमने जितनी लिए थे देखो 25 स्लाइड आ गई, मतलब थोड़ा सा भार कम हो गया इसको, जो स्लाइड है उसको। चलो अभी हम बात करते किसकी, डिजाइन की। डिजाइन में कोई भी अप्लाई करो आप थीम को, तो देखो आपकी सभी स्लाइड में आ गया। तो ये स्लाइड के जो डिजाइन है वो आप खुद भी बना सकते हो। मान लो उदाहरण के लिए आपने क्या करे हो, अच्छे से डिजाइन कर ली यहाँ पे अपना खुद का, तो देखो नीचे ऑप्शन क्या दिया है, सेव करंट थीम। मतलब आप सेव जैसे ही करोगे तो यहाँ देखो नाम आएगा, आया, आप अपने नाम से कर सकते हो। और शुरुआत में वो जुड़ जाएगी, जो टेम्पलेट आती है शुरू में, तो आप खुद की टेम्पलेट भी बना सकते हो। ऐसा ही ऑफिस थीम बनाना है, ऐसे नाम दो और सेव कर दो, खुद की जुड़ जाएगी वहां पे टेम्पलेट। अगर नहीं जोड़ना है तो आप ऐसे यूज कर लो। देखो इतनी सारी टेम्पलेट दी है, देखो उनने देखो ऑटोमेटिक देखो अप्लाई करा है कि नहीं। पर हमारा टेक्स्ट के अकॉर्डिंग देखो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो आप, मैंने बताया ना, जो सुटेबल हो वही अप्लाई करना है। पता चल रहा सर्दी की दवाई खाना है और आपने किसकी खा ली, हाथ पैर दर्द की, तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी, दिक्कत होगी। तो इसलिए ध्यान से, जिस प्रकार दवा में आप जो है ध्यान रखते हो, उसी प्रकार यहाँ फॉर्मेट में भी ध्यान रखना। देखो ये थोड़ा ठीक ठाक लग रही है, पर इसमें भी देखो लोगो आपका कैसा दिख रहा है, खराब। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप थीम कैसे अप्लाई करना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये थोड़ा ठीक ठाक लग रही है, वाली लग रही है। देखो नीचे आपका ज़्यादा दिक्कत नहीं कर रहा वो, आप मास्टर स्लाइड में जाकर चेंज कर देना तो आपको डिज़ाइन समझ में आएगा। यहाँ से वेरिएंट चेंज कर लेना। वेरिएंट मतलब एक ही डिज़ाइन के 4 प्रकार दिए हैं, आप कलर चेंज कर सकते। देखो यहाँ पे हो रहा चेंज, सभी स्लाइड में हो रहा है कि एक में हो रहा है, सभी में हो रहा है। स्लाइड के साइज देख सकते हैं आप, देखो लैंडस्केप मतलब मोबाइल में चलना चाहिए आड़े में, टीवी में चलना चाहिए, लैपटॉप में चलना चाहिए, या फिर टैबलेट रहता है किसी के पास चौकोन टाइप का रहता है तो टैबलेट मोड में भी आप कर सकते हो, ठीक है। स्लाइड को जहां भी सामने वाला आपको बोलेगा कि मेरे को किस चीज में रन कराना है, वो बोलेगा टीवी में रन कराना, प्रोजेक्टर में कराना, तो ज्यादातर तो यही रहता है। पर आपको बोलेगा कि स्पेशली कि भाई स्लाइड के साइज में ध्यान देना, क्योंकि मेरे को रन कहाँ कराना है, टैबलेट में। तो आप कहाँ जाओगे, स्टैंडर्ड में। कहाँ जाओगे, या फिर वो आपको साइज बता देगा, मेरे टैबलेट का साइज भाई चौड़ाई कितनी है और लंबाई कितनी, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, 10.2 10.4 जो भी। तो आप कहाँ जाओगे, कस्टम। और कस्टम में जाकर देखो विड्थ और हाइट चेंज करने का दिया, आप खुद की स्लाइड बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, साइज बना सकते हैं। ऐसे बैकग्राउंड चेंज करना बताया था मैंने, तो बैकग्राउंड चेंज करना, देखो आपको सॉलिड कलर लेना, देखो सॉलिड कलर आ गया। उसके बाद आपको ग्रेडियंट लेना, मल्टी कलर, तो देखो ग्रेडियंट में आप यहाँ पे मान लो इसमें अलग कलर ले आते हो, चलो मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ, येलो कर लेते, और इसमें क्या कर देते, इसमें अलग कलर कर देते। जैसे यहाँ पे हम कर देते थोड़ा लाइट में ये वाला, तो ध्यान से देखो 2 कलर मिक्सचर होकर एक पैटर्न बन रहा है, बना। इसी पैटर्न को बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं,
क्या 3 नहीं ला सकते? यहाँ पे ला सकते। देखो प्लस बटन दिए, प्लस बटन का मतलब होता है देखो एक और जो है आपका स्लाइडर आ चुका है, आ गया। तो इस स्लाइडर में भी आप क्या कर सकते हो, अलग कलर, मान लो आपको रेड करना है तो देखो यहाँ पे 3 कलर मिक्सचर हुए होंगे। देखो एक कलर दिख रहा है बीचों बीच में एक, फिर बीच में एक, तो 3 कलर मिक्सचर हो गए। तो मतलब 2 से अधिक कलर को, 2 या 2 से अधिक कलर को बोलते हैं ग्रेडियंट। सिंगल कलर को बोलते हैं सॉलिड। क्या बोलते हैं? सॉलिड। सॉलिड मतलब एक ही कलर अपन ने क्या कर दिए, फिल कर दिए। तो यहाँ से अपन एक पॉइंटर को सिलेक्ट करें और क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, तो हटाए तो कितने कलर बचे? 2। और अगर सिंगल करना तो कहाँ जाएंगे, सॉलिड में। इसका भी आपको देखो ट्रांसपेरेंसी दी हुई है। जैसे मान लो आपको इसको लाइट करना है, डार्क करना है, तो वो भी आपके पास में है, बन जाएगा। ये नहीं करना है तो रिसेट कर दो, और अगर सब में करना तो अप्लाई टू ऑल कर दो। समझ गए? चलो यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, ग्रेडियंट हो गया। पिक्चर ला सकते हो, और एक और दिया है टेक्सचर ला सकते हो। टेक्सचर के लिए तो ये दिया है पैटर्न, इतने सारे दिए हैं। और अगर आप यहाँ पे चाहते हो पिक्चर लाए तो देखो पिक्चर के लिए क्या दिया है, इंसर्ट में जाओगे और आपको फ्रॉम फाइल मतलब वही माई कंप्यूटर, और माई कंप्यूटर में जाके यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे और देखो यहाँ बैकग्राउंड में क्या आ गई है, आ गई। तो पिक्चर आप ला सकते हो। और नहीं लाना तो फिर से पैटर्न में चले जाओ, सॉलिड में चले जाओ। ठीक है, नहीं करना तो क्या कर दो, रिसेट कर दो। रिसेट का मतलब क्या हो जाता है, जैसी थी हमारी थीम वैसे ही अप्लाई हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। समझ गए? चलो अब चलते कहाँ पे, ट्रांजिशंस में। ट्रांजिशंस का मतलब क्या होता है, देखो एनिमेशन एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि हिलना डुलना। मतलब या तो स्लाइड को आप हिलाओगे, इधर उधर से मूव कराओगे, जैसे आने का पैटर्न। मान लो आप आते हो तो कैसे आते हो, स्पीड से आते हो, धीरे से आते हो, हिलते डुलते आते हो, तो वो क्या है उसका पैटर्न। तो स्लाइड को आने का जो तरीका होता है उसे बोलते हैं ट्रांजिशन। और ऑब्जेक्ट दिए, एक दिया, 2 दिया है, इसके अंदर ये इमेज भी हो सकती है, दी इमेज। तो इमेज, ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट कैसे आए उसके लिए होता है एनिमेशन। समझ गए? तो पूरी की पूरी स्लाइड में अगर एनिमेशन या ट्रांजिशन देना तो ये ऑप्शन, और अगर एक एक में देना है तो एनिमेशन। कैसे? चलो हम देते हैं। यहाँ पे दो और ट्रांजिशंस में जाओ, यहाँ पे देखो कोई भी ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। देखो किस प्रकार आया, स्प्लिट होकर आ रहा है, मतलब स्प्लिट होकर वो दूसरे में जा रहा है। या फिर कट कर सकते, देखो ये देखो यहाँ पे ये शेप वाला थोड़ा सा ठीक लगता है, देखो शेप बना। चलो यहाँ पे हम कलर करते हैं, उदाहरण के लिए हम यहाँ पे डिज़ाइन अप्लाई कर देते हैं। डिज़ाइन दिख रही है आपको, बहुत सारी डिज़ाइन। ये तो नॉर्मल डिज़ाइन है, नॉर्मल डिज़ाइन करें और चले हम कहाँ पे, इसमें। तो देखो हो रहा है, आ रहा है कि नहीं स्टाइल थोड़ी सी, ये देखो। तो ये क्या है आपकी स्लाइड की है कि फिर ऑब्जेक्ट की है, स्लाइड का। जितनी भी चीज़ें दी है सब ये है आपकी स्लाइड की। जैसे जूम करना तो देखो जूम होगा, ये देखो इस प्रकार जूम होकर आएगा। उपयोग करे होंगे ये, अभी मैंने पूरा पढ़ाया था उसमें। ठीक है, देखो ये और भी ठोकर आएगा, विंडो बनेगा, देखो ये देखो ये देखो। ठीक है, हाँ मतलब टूट कर इधर बिखर गया। तो ये इस प्रकार से रोटेट होना, देखो रोटेट होगा। तो ये आप उपयोग कर लेना। मोबाइल में भी देखे होंगे ट्रांजिशन आता है, होम स्क्रीन पे देखोगे तो ट्रांजिशन आपकी स्क्रीन, मेन स्क्रीन होते है कि नहीं, आप ऐसे खिसकाते हो तो किस प्रकार पलटेगा, उसी को बोलते हैं क्या, ट्रांजिशन। तो पूरी की पूरी विंडो को या स्लाइड को पलटाने का काम कौन कर रहा है, ट्रांजिशन। और अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट के लिए अभी दिख रहा है क्या, पर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है क्या, तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं है, वो भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ देखो इस पर क्लिक करो और आप कर लो फ्लाई इन, तो देखो किस प्रकार आ गई, देखो आ रहा है। अब ये कैसे आएंगे, इसके लिए भी क्या कर लो आप, मान लो व्हील होकर आए, तो देखो व्हील होकर आए, देखिए घूमेंगे, पर अच्छा फील नहीं हो रहा इससे। हो रहा है क्या, थोड़ा टाइम लग रहा है। फ्लोट इन होना चाहिए एक एक इस प्रकार से। ये देखो ये ठीक है, मतलब मैटर के हिसाब बताया ना, जो चीज जिस चीज के लिए बनी है। ये इतने सारे बने होंगे, कोई ना कोई काम होगा। ये देखो इतने सारे बने, हर एक चीज के लिए बने होंगे ना, कोई ऑब्जेक्ट के लिए बना होगा, कोई पिक्चर के लिए, कोई या तो मैटर के लिए बना होगा, है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है। तो इस ये आपको मतलब ज्ञान कब आएगा ये चीजें कि कौन सी चीज किस चीज के लिए, रटने से आएगा क्या, हाँ जब तक आप 8-10 बार प्रैक्टिस करोगे ना, फील करोगे नहीं भाई ये आने से नहीं जम रहा, इधर से आएगा तब जमेगा, है ना। तो ये आप खुद के ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन तो बता दिया मैंने क्या उपयोग करना, पर खुद के साथ एक्सपीरियंस होगा तभी फायदा होगा। मेरे रटाने से कुछ नहीं होगा। हो सकता है मेरे को जो इफेक्ट अच्छा लग रहा है वो आपको बुरा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसलिए ऐसा वो मत करना कि रट लो। रैंडम बार कर सकते, देखो इस प्रकार ये भी ठीक लग रहा है मैटर में। तो आप ध्यान से ऐसा लिख लिया करो कि रैंडम बार किस चीज के लिए होता है, कंटेंट के लिए। हेडिंग के लिए क्या होता है, तो ऐसे आप अपनी नोट्स में लिख लेना। पूरे लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा तो किस चीज में पढ़ोगे आप, एग्जाम देना, पीडीएफ पढ़ लो या नोट्स पढ़ लो और एग्जाम दे दो। पर ये तो आपको लाइफ टाइम काम आएगा,
कि छोड़ दोगे यहीं पे? हाँ, पेपर होने के बाद भी ये काम आएगा। चलो ये चीज़ हो गई हमारी क्या, एनिमेशन। और मैंने बताया था आपको कि ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर में आप एक से अधिक इफेक्ट दे सकते हो। चाहे तो आप इसमें भी दे सकते हो, पर इसमें पॉसिबल मतलब अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ से क्या करते हैं अपन, ऐड एनिमेशन। ऐड एनिमेशन में जाएंगे तो देखो पहले क्या देते हैं, एंट्रेंस, फिर एम्फेसिस और फिर एग्जिट। या तो आप दो बस दे सकते हैं, एंट्रेंस दे सकते हैं और एग्जिट दे सकते हैं। चलो अपन एंट्रेंस देते कि वो कैसी आए, ये इस प्रकार से आए वो, ये वाली, ये देखो इस प्रकार। अब जाएगी कैसे, यहाँ दो इफेक्ट हो गए, ए पे एक इफेक्ट पहले ही से है, दो हो गए, तो एक को आप क्या करो, सेलेक्ट करके डिलीट, हटा सकते हैं कि नहीं, हटा दिए, कीबोर्ड से डिलीट बटन। अब हमने करे ऐड और एग्जिट में चले जाओ, एड्रेस मतलब यहाँ पे वो चली जाए कैसे, देखो इस प्रकार चली जाए, ये देखो। अब इसका प्रीव्यू देखना तो देखो प्रीव्यू की बटन भी दी है, प्रीव्यू देख लो यहीं पे, देखो ये देखो ये गई, दो इफेक्ट उसके रन होगा, मतलब पहले आई और फिर गई। तो एंट्रेंस मतलब आना और जाने का मतलब एग्जिट। तो एक से अधिक एनिमेशन कहाँ से दोगे, ऐड एनिमेशन। जितने देना 8 10 15 20 25, जब तक कि आपकी मतलब संतुष्टि ना हो आप देते रहना। उसके बाद देखो कितने एनिमेशन दिए इसमें उसको देखना है, तो देखो यहाँ एक और ऑप्शन दिया, एनिमेशन पैनल। पेन मतलब पैनल, ये देखो एक दो दिए, इनको आप चाहते हो कि देखो यहीं से आप देखो क्लिक से आए या फिर किस प्रकार आए, आप ऐसे कर सकते हैं, या तो फिर आप टाइमिंग दे सकते हो, या तो फिर उसको हटा सकते हो। तो जो जो काम के वो आप ध्यान देख लेना ध्यान से। उसके बाद क्लिक करने पे रन होना चाहिए, या जैसे भी देखो एनिमेशन में एक और चीज़ बताया था मैंने आपको कि अगर स्लाइड को आपको क्लिक करने पे रन करना है, देखो रन करें स्लाइड में जाकर और आप शुरू से यहाँ पे रन करो, देखो क्लिक कर रहे हैं तब देखो दूसरी आ रही है, ये देखो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो दूसरी स्लाइड कैसे आ रही है, क्लिक करने पे। और राइट क्लिक करें तो क्या हो रहा है, एंड शो, मतलब इसको हटा देना है। पर हम चाहते हैं क्लिक करने पे ना आए, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आफ्टर और इसमें टाइमिंग दे देना, 1 मिनट में करना है, 2 मिनट में करना है, ऐसे आप टाइमिंग दे सकते हैं। समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने कितना दिए हैं, मान लो अपन ने 1 दिए हैं, 1 मतलब 1 सेकेंड। चलो इसको अपन ने रन कर दिया, मैंने छोड़ दिया। अब देखो दूसरी स्लाइड आई है और रुक गई, क्यों रुकी, जबकि अपन ने क्या दिए थे, 1 सेकेंड। दूसरी स्लाइड में रुका क्यों, बताओ जरा, क्योंकि हमने जो ट्रांजिशन दिए थे वो अप्लाई ऑल किए थे क्या, हाँ ध्यान रखना ये चीज को, पता चल रहा है अप्लाई ऑल नहीं किए और भटक रहा है। देखो यहाँ क्या किया अपन ने, आफ्टर 1 सेकेंड, तो इसको अप्लाई टू ऑल विथ करना पड़ेगा, सभी स्लाइड इसी फॉर्मेट को फॉलो करे। तो हम करेंगे यहाँ पे स्लाइड शो में जाकर अप्लाई टू ऑल। और देखो आप ध्यान से, मैंने छोड़ दिया हूँ माउस, क्लिक नहीं कर रहा हूँ, 1 1 सेकंड में वो खुद ब खुद क्या कर रही है, चेंज हो रही है। समझ गए। और हमको हटाना तो क्या करेंगे, मतलब बंद करना, तो ये बंद कर दिए। समझ गए एनिमेशन, ट्रांजिशन भी बन जाएगा, स्लाइड शो आपसे बनेगा कि नहीं, करेंट स्लाइड और बिगनिंग स्लाइड। कितनी स्लाइड हमारे पास में, 25 में से हम 25 को रन नहीं कराना चाहते तो हम बनाएंगे कस्टम शो, और कस्टम शो में जाके क्या करेंगे, न्यू, और न्यू में जाकर जितनी स्लाइड चाहिए टिक मार्क लगा लो, ऐसे करके मान लो पहली स्लाइड नहीं चाहिए, दूसरी चाहिए, तीसरी चाहिए और चौथी चाहिए, और क्या करो, ऐड करके ओके करो, और इसको सिलेक्ट करके क्या करोगे, शो। ऐसे ही करना है, मतलब आप दूसरी बार भी जाओगे तो आपको देखो कस्टम, ये देखो कस्टम शो बन दिया है। नया बनाना तो कहाँ जाओगे फिर से, हाँ, तो ऐसे आप बना सकते हैं, बार बार बना बनाया भी दिखेगा, न्यू बना सकते हैं, चाहे तो आप एडिट कर सकते हो। भूल हो गई भाई 3 स्लाइड की जगह 4 करना, तो कहाँ जाओगे, एडिट में फिर से ऐड कर लेना, हटाना है हटा सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको बंद करें। उसके बाद स्लाइड हमको रन नहीं करना, ये वाली हिंदी टाइपिंग वाली, तो क्या करोगे, हाइड मतलब क्या हो जाता है, बंद करना, यानी कि छुपा देना एक तरीके से। देखो ये उसको रन होने से अपन ने बंद कर दिए। उसके बाद फिर से लाना तो दोबारा क्लिक कर दो, ठीक है। रिकॉर्ड में कोई काम का नहीं, रिव्यू में आप देख लेना स्पेलिंग एंड ग्रामर वगैरह, ठीक है। व्यू में 5 व्यू होते हैं, नॉर्मल व्यू जिसमें हम काम कर रहे हैं एडिटिंग के लिए। व्यू आउटलाइन में देखो, यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ कुछ परिवर्तन होगा। देखो जो भी हमने कंटेंट टाइप की सिर्फ वही दिख रहा है, यानी कि आउटलाइंस दिख रही है। स्लाइड व्यू दिख रहा है यहाँ पे, नहीं, स्लाइड व्यू दिखाना तो कहाँ जाओगे फिर से, नॉर्मल में। और अगर हमको छोटे छोटे थंबनेल देखना, देखो दिख रहा है छोटे छोटे, तो एक साथ पूरा रिव्यू मारने के लिए, या फिर ये रजिस्ट्रेशन वाले को इधर करने के लिए, या फिर एमसीक्यूज वाले को यहाँ करने के लिए, क्या हो रहा है बताओ यार, अरेंज हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ बीच में ला सकते हैं, रजिस्ट्रेशन को फिर से लाकर जमा सकते हैं, ठीक है। अगर हमको 1 से अधिक करना तो देखो 1 से अधिक सेलेक्ट हो गई, और पूरे को उठा के नीचे ला सकते हैं। समझ गए। तो इस प्रकार अगर करना तो क्या करेंगे, स्लाइड सॉर्टर, ठीक। और नोट्स का मतलब समझे, नोट्स मतलब होता है स्लाइड के बारे में कुछ डिटेल लिखना, उसको क्या बोलते हैं, नोट्स व्यू। तो आप ऐसे डिटेल में लिख सकते हैं।
और रीडिंग का मतलब हो जाता है कि आपको पढ़ने योग्य चीजें बनाना है। ऐसे देखो, समझ गए। पर ये देखो स्लाइड जैसे रन होती वैसे ही हो रहा है कि नहीं। अंतर क्या है देखो जरा, सिर्फ टाइटल बार दिख रहा है और नीचे आपको स्टेटस बार भी दिख रहा है और टास्क बार भी दिख रहा है, समझ गए। एंड और हम करते हैं इसके बाद हम रीडिंग व्यू तो हो गया, इसको अगर रन भी करोगे तो भी वैसे ही दिखेगा। चलो इसको रन करते हैं, क्या अंतर है बताना मुझे आप, क्या अंतर है। टाइटल बार दिख रहा है क्या, स्टेटस बार, टास्क बार नहीं दिख रहा, तो दोनों में सिर्फ ये अंतर, ये स्लाइड शो है और वो रीडिंग व्यू था। कितने व्यू हो गए हमारे, 5, जिनमें सबसे ज्यादा मुख्य क्या है देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे नॉर्मल मतलब जिसमें हम डिजाइन करते हैं, ये नॉर्मल व्यू है जो अभी दिख रहा है। स्लाइड सॉर्टर का मतलब अरेंजमेंट करना, अरेंजमेंट मतलब 4 स्लाइड उठा के ऊपर कर दिए, इधर उधर मेंटेन कर दिए, उसके लिए होता है। और रीडिंग व्यू समझ गए आप, पढ़ने के लिए। और स्लाइड शो तो पता ही है आपको, रन करना। जूम इन जूम आउट पता है, हाँ ये भी पता है आपको, ठीक है, कॉमन चीज है। फिट इन विंडो मतलब जितने बड़ी विंडो उतनी बड़ी दिखाना, फिट इन विंडो कर दो। ब्लैक एंड व्हाइट करना है, कलर करना है, ये सारी चीज, हालांकि कलर ही रहता है। ब्लैक एंड व्हाइट में देख लो कैसा प्रिंट आएगा, देखो ये इस प्रकार प्रिंट आएगा। वापस से क्या करेंगे, वैसे रहने दोगे, कलर करोगे, हाँ कलर कर दो। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा मास्टर व्यू के बारे में। तो देखो मैंने बताया था आपको लेआउट होते हैं स्लाइड के, ये देखो दिख रहा है लेआउट इतने सारे। अब इन लेआउट में से हम क्या करना चाहते हैं, मान लो ये लेआउट चेंज करना चाहते हैं, दिख रहा है एमसीक्यूज वाले का लेआउट थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे और यहाँ जाकर हम क्या करेंगे, स्लाइड मास्टर पर क्लिक करेंगे। अब देखो ये जो है इसको व्यू को थोड़ा सा ऊपर कर दो, इसको थोड़ा सा इधर कर दो, इसके फॉन्ट को बड़ा करना पड़ेगा कि नहीं, करना पड़ेगा। देखो 36 की जगह क्या कर दो, थोड़ा बड़ा बोल्ड कर दो। और फॉन्ट अगर चेंज करना तो आप ऐसे चेंज कर दो और यहाँ पे थोड़ा छोटा करके इसका कलर बदल दो। बदल दिए कि नहीं बदल दिए, हमने बदल दिए। और हाइट थोड़ी ज़्यादा लग रही है, कम कर दो। अब ये जो मैटर है इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो ताकि बड़ा आए। चलो इतने करके देखते हैं, और काम भी कर सकते हैं बहुत सारे। तो हम क्या चलते हैं, देखो स्लाइड मास्टर में जाकर क्लोज करना जरूरी कि नहीं, जरूरी है। अब देखो एमसीक्यू जो है बदल गया कि नहीं। अब आप सोचोगे एक ही में बदलने के लिए इतनी मेहनत क्यों करना, तो ऐसा नहीं है। दूसरे में जाओगे ऐसे राइट क्लिक करोगे तो दूसरे में भी देखो हेडिंग बदली मिलेगी। मतलब एक बार आप चेंज करोगे कहाँ पे, मास्टर व्यू में, तो हर एक स्लाइड में चेंज होगा कि नहीं, होगा। पर वो स्लाइड कैसी रहनी चाहिए, टाइटल और कंटेंट वाली। पता चल रहा है हमने किसी व्यक्ति में नियम अप्लाई करे और दूसरे को बोल दें कि भाई तू भी वैसा हो, तैसा होगा क्या। उसके लिए हमको वहां लिखना पड़ेगा गेट के सामने, इस क्लास में जो भी एंटर होगा उसको ये नियम फॉलो करने पड़ेंगे, समझ गए। तो ऐसे ही हमने क्या बोल दिए कि टाइटल और कंटेंट वाली स्लाइड को जो लेगा उसको ये नियम फॉलो करने पड़ेंगे। पर हो सकता है दूसरा व्यक्ति आए और यहाँ न्यू स्लाइड में जाकर वो ये वाली स्लाइड ना ले, मतलब टाइटल और ये वाली ले ले, टाइटल और सब टाइटल वाली। तो इसमें नियम अप्लाई है क्या, नहीं है। तो हम चाहेंगे कहाँ, फिर से व्यू में, और कहाँ जाएंगे, स्लाइड मास्टर में। और स्लाइड मास्टर में जाके इसके फॉन्ट को चेंज कर दो, वही होम में जाकर जो हमारा काम है। ये देखो इस प्रकार बोल्ड कर दिए इसको, और इसके कलर क्या कर देते, मान लो हमने कर दिए ब्लू। चलो इसको पहले हम सेलेक्ट करते, ब्लू कर देते, यहाँ से जाकर ये वाला करते हैं, ठीक। इसके कलर भी बदलना है, बड़ा करो, बोल्ड करो, और यहाँ जाकर इसके कलर को आप क्या कर दो, ग्रीन कर दो, बदल दिए। बस इतना ही करना है, यहाँ लिख मत देना फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। देखो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में लिखेंगे, जहां जहां मास्टर स्लाइड आएगी सब में लिखा आएगा। पर हम चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, हर जगह फंडामेंटल रहेगा नहीं। तो आप कहाँ जाओगे इसके बाद, क्लोज मास्टर व्यू, और देखो टाइटल का नाम चेंज हो गया। मान लो हम यहाँ लिखना चाहते हैं पीसी पैकेजेस, दूसरी स्लाइड लाएंगे नीचे टाइटल वाली, तो देखो टाइटल आई क्या, नहीं। तो हमको टाइटल लाकर देखना पड़ेगा नहीं ये वाली। अभी देखो पैटर्न आया कि नहीं, ओ MS एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट में ले लिया उनने। देखो एक्सेस का देखो यहाँ पे आप जो है जितनी भी स्लाइड लाओगे टाइटल वाली, उसमें आपको यही स्टाइल मिलेगी। क्यों, क्योंकि मास्टर व्यू में हमने चेंज कर दी है, ठीक है। चलो जितनी चीज मैंने बताया सभी चीजें हो गई है ना। अब हम बात करते हैं कि आपको न्यू बनाना तो बन गया था, बना था कि नहीं बना था। हम ओपन करना देखते हैं। तो ओपन जैसे करोगे देखो जितने रिसेंट में काम किए लिस्ट दिख रही है, यहीं से आप क्या कर सकते हैं ओपन। पर लिस्ट ना दिखे तो क्या करोगे, ब्राउज, ब्राउज करोगे या आप लोकेशन ढूंढोगे। देखो ऊपर क्या आया, ओपन का डायलॉग बॉक्स आया, ठीक है। ओपन के डायलॉग बॉक्स में आप लोकेशन ट्रेस कर लो कि कहाँ पे आप रखे हो। मान लो उदाहरण के लिए आप डॉक्यूमेंट में रखे हो,
तो डॉक्यूमेंट में कोई दिख नहीं रहा है, डाउनलोड में देखो जरा, डाउनलोड में भी कोई नहीं दिख रहा है। तो डेस्कटॉप पे चल के देखेंगे, यहाँ पे डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे बहुत सारे प्रेजेंटेशन दिख रहे हैं। IT ट्रेंड ओपन कर लो, MCQs वाला, प्रैक्टिस वाला, या फिर जो भी आपको ओपन करना। उदाहरण के लिए यही ओपन कर लेते हैं अपन। ओपन करें अपन ने, तो देखो यहाँ पे IT ट्रेंड ओपन हो चुका है, ठीक है। ये देखो इस प्रकार से आप IT ट्रेंड की PPT को ओपन कर सकते हो। सेव करना, जैसे मान लो इसको क्लोज करें, सेव करना है तो आप क्या करोगे, सेव। पर अगर एक बार सेव कर दी तो दोबारा सेव करना तो सेव। हालांकि बार बार उसी को सेव करना तो सेव ही करते रहना, लोकेशन नहीं पूछेगा। पर दोबारा से लोकेशन चेंज करके सेव करना तो क्या करोगे, सेव एज, ब्राउज, नाम दोगे और क्या कर दोगे, सेव कर दोगे। उदाहरण के लिए हमारे पास में एक PPT है, यही वाली CPCT वाली, ये दिख रही है, ठीक है। इसका हमको क्या बनाना है, वीडियो। तो हम करेंगे यहीं पे सेव एज में, और सेव एज में जाकर ब्राउज में जाओगे और यहीं देखो क्या लिखा आ रहा है, ये देखो MPEG4 मतलब MP4, समझते हैं MP4, MP3 मतलब गाने और MP4 मतलब वीडियो। तो MP4 जैसे सिलेक्ट करोगे तो जो प्रेजेंटेशन उसका क्या बन जाएगा, वीडियो बनेगा। एक तो तरीका सेव करके ये बना लिए, दूसरा तरीका यहाँ एक्सपोर्ट लिखा है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो जाता है, अब मुझे बताओ एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है। हमारे यहाँ से कुछ चीज़ें बाहर भेजना, पर एक बात बताओ, जैसी है वैसे ही भेजोगे क्या, नहीं। हाँ, पैक एक करके लुक, पूरा लुक चेंज हो जाता है। जैसे आप मोबाइल ही बुलाते हो तो मोबाइल बेसिक वैसे आता है जो देख रहे हैं, नहीं। डब्बे के ऊपर फिर कुछ थर्माकोल लगा के फिर अलग से कार्टून पैक किया जाता है, कार्टून के ऊपर फिर पॉलीथीन, उसके बाद उसको बड़े कार्टून में पैक करके ट्रक में, जो कुरियर वाले होते हैं, फिर आकर वो फिर क्या होता, पहले वो हो गया है इनकैप्सुलेट, मतलब कोडिंग हो गई उसमें कि किस प्रकार पैक हुआ। फिर यहाँ आते धीरे धीरे कोडिंग को निकालते जाते हैं अपन के, पहला रेपर निकालो, फिर कार्टून निकालो, फिर डब्बा निकालो, फिर अंदर से मोबाइल निकालो, कितने 4-5 स्टेप होती कि नहीं। पहले उन्हें भरा होगा तो इसका मतलब बदला कि नहीं, प्रारूप भेजने के लिए बदला। उसी प्रकार एक्सपोर्ट का मतलब होता है टाइप बदलना, ठीक है। तो यहाँ टाइप बदल सकते हैं, तो आपको पता है, देखो यहाँ पे आपको PDF बना सकते हैं, आप वीडियो बना सकते हो, देखो 1080 में बनाना है, ठीक है। इसके अलावा आप देखो एनिमेशन बना सकते हो, CD में बना सकते हो, डायरेक्ट आप CD में भेज सकते हो प्रेजेंटेशन। पर CD का चलन हो गया, खत्म हो गया कि नहीं हो गया, तो कोई जरूरत नहीं, ऑप्शन बस याद रखना। हैंडआउट समझते हैं आप, हैंडआउट्स का मतलब होता है प्रिंट निकाल कर बांटना, प्रेजेंटेशन का प्रिंट निकालना और बांटना। ऐसा पूछ लेगा वो कि जब हम प्रेजेंटेशन को छोटे छोटे फॉर्म में प्रिंट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हैंडआउट्स। क्या बोलते हैं, हैंडआउट्स। ऐसे ही आप जो है फाइल के टाइप बदल सकते हो। मान लो आपको टेम्पलेट बनाना, मैंने टेम्पलेट बनाना वहां भी बताया आपको, सेव करने के लिए यहाँ से क्या बना सकते, टेम्पलेट, ठीक है। उसके अलावा देखो पिक्चर बना सकते हैं, JPG है, PNG, ये सारी चीजें। तो हम क्या बना लेते हैं अभी, वीडियो। यहाँ से हमने सेलेक्ट करे ये वाला, ये देखो कौन सा बनाना, 4K समझते हैं, 4K समझते ही होंगे, टीवी आ रही 4K। 4K का मतलब क्या होता है बताओ मुझे, 2K का मतलब क्या होता है। देखो 1K मतलब हो जाता है 1080 और 2K मतलब हो जाता है 2100, 4K मतलब 4000 के ऊपर, यानी कि 1000 का 4 बार गुना हो गया तो क्या बन जाएगा 4K। K का मतलब 1000 और 4 का मतलब 4, भाई 4 का 1000 में गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 4K। ऐसे 720 में 480 तो देखे ही होंगे आपने, 720 भी देखे होंगे, यूट्यूब में देखते हैं आप वीडियो, है ना। तो वीडियो कितने में देखते हैं, 480 में नहीं देखोगे, डाटा खत्म हो जाएगा बोले, है ना। तो आप किस में देखते हो, 360 मैक्सिमम, 240 में देखते, गरीबी में, अति गरीबी आ गई है तो किस में देखोगे, 144 में। तो डाटे खत्म हो जाता तो मजबूरी में वहीं चलेगा, ठीक, जियो में चल जाता, बाकी तो उतना भी नहीं देते। 1080 करे और क्या करना है, क्रिएट। जैसे अपन ने क्रिएट करे, देखो आपको लोकेशन पूछ रहा कहाँ सेव करना, मान लो डेस्कटॉप पे सेव कर दो, और सेव करे देखो नीचे बन रहा है MP4 बन रहा है। अब ये जितनी स्पीड होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि स्लाइड की संख्या कितनी है। उदाहरण के लिए स्लाइड हजारों के रूप में है तो बस बनते रहेगा धीरे धीरे, और अगर स्लाइड 10-20 की संख्या में है तो ये देखो आराम से जैसे हमारा दिख रहा ना, इस प्रकार बन जाएगा। तो पूरे ऑप्शन आपको मतलब एक सरसरी नज़र से अपन ने ध्यान दिए हैं। इंसर्ट करके देख लेना सारी चीज़ें, मैंने यहाँ इंसर्ट करना इसलिए बताया क्योंकि हमने ने बहुत सारी चीज़ें देख ली इंसर्ट में। चलो ये समझ में आ गया। वीडियो आपने बना के देखे थे कि नहीं अपने कंप्यूटर में, सेव एज करके या एक्सपोर्ट करके, दो तरीके से वो बन जाता है। तो आप दोनों तरीके से ऐसा बनाकर देखना। चलो रिवीजन हो गया हमारा, मेन भी हो गया है। अब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे 8-10 बार हर एक चीज़ की, तब आपके दिमाग में बैठेगा। ये नहीं कि एक बार कर लिए नोट्स बना लिए तो हो गया। नोट्स बनाना कोई हल नहीं है, क्यों नहीं है। हाँ, मेन प्रैक्टिकल है। आपका दिमाग को बोलो कि तेको याद करना है, नोट्स कोई काम की नहीं है। नोट्स किस लिए बनाई जाती है, स्टेपनी। मान लो आपने मोटे मोटे ऑप्शन लिख लिए कि भूल गए, तो आप फिर से दिमाग को बता सकते हैं कि भाई ये चीज़ का मतलब ये होता, पर बार बार देखना क्या,
नहीं, नोट्स का मतलब बार बार देखना होता ही नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ वीडियो आया, हम देख लेते हैं एक बार, वीडियो बन चुका है हमारा। यहाँ देखो प्रैक्टिस नाम से है, पर वहाँ देखो मीडिया प्लेयर कौन सी दिख रही है, वीडियो। ऐसे अपन ने क्लिक करे और यहाँ हमारा देखो ये क्या बन जाएगा, देखो वीडियो, वीडियो बना, देखो ध्यान से देखो, एनिमेशन भी चल रहा है, देखो यहाँ वीडियो चल रहा है, समझ गए। तो आप ऐसे वीडियो जो है बना सकते हैं।